भाग 3। द्वीप का पहला डर। धुंध के पर्दे को चीरती वीर की नाव जब क्रोमा आइलैंड के किनारे पहुंची तो चारों ओर एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। ना पक्षियों की आवाज, ना लहरों की गूंज, बस एक भारी खामोशी, जैसे खुद समंदर भी इस द्वीप से डरता हो। वीर, सोनू और झारा बोट से उतरे। वीर के हाथ में दादा की डायरी थी, झारा के पास एक पुरानी भाषा का अनुवाद करने वाली किताब और सोनू ने एक छोटा कैमरा और टॉर्च थाम रखी थी। भूतिया जंगल की ओर। जैसे ही वे द्वीप के अंदर बढ़े, पेड़ और पौधे और भी अजीब लगने लगे, सूखे हुए, मुड़े तुड़े, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ ही ना हो। एक विशाल दरख्त के तने पर खून जैसे रंग से लिखा था, जो यहां आया कभी वापस नहीं गया। झारा ने डर से कहा, यह कोई चेतावनी है, हमें सतर्क रहना होगा। वीर ने कहा, दादा भी यहीं से गुजरे होंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। वे आगे बढ़ते रहे। पहला डर, सोनू की परीक्षा। तभी सोनू के कदम अचानक रुक गए। उसने एक पुरानी टूटी फूटी नाव को देखा जो पेड़ों के बीच में टिकी हुई थी। अजीब बात यह थी कि उस नाव पर सोनू का नाम खुदा हुआ था। सोनू 2025। ये तो मेरा नाम है, और यही साल भी। सोनू घबरा गया। अचानक नाव से धुआं निकलने लगा और उसमें से एक बिल्कुल सोनू जैसी परछाई निकली। वह परछाई बोली, तू ही था जिसने जीपीएस पर भरोसा किया, लेकिन दिल की आवाज नहीं सुनी। तू ही खो जाएगा। सोनू कांपने लगा, पर वीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह डर है, हकीकत नहीं, सामना करो। सोनू ने हिम्मत करके उस परछाई की आंखों में देखा और कुछ ही पलों में वह परछाई हवा में गायब हो गई। दूसरा डर, झारा का सामना। जैसे ही वे एक पुराने खंडहर की ओर बढ़े, ज़ारा की नजर एक टूटी खिड़की पर पड़ी जहां एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल ज़ारा जैसी। उसने वही कपड़े पहन रखे थे और वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। तुमने ज्ञान को अभिमान बना लिया, अब ये द्वीप तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, वह परछाई बोली। ज़ारा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वीर ने ज़ारा की किताब से एक पंक्ति पढ़कर जोर से दोहराया, सच की रोशनी अंधे डर को मिटा देती है। खिड़की पर की लड़की गायब हो गई और ज़ारा ने राहत की सांस ली। तीसरा डर, वीर का सामना। तीनों अब एक चट्टानी गुफा की ओर बढ़े जहां द्वीप की सबसे ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी। वीर जैसे ही अंदर गया, गुफा की दीवारों पर अचानक कप्तान शमशेर यानी उसके दादा की छाया उभरने लगी। छाया ने कहा, मैंने भी यहीं से रास्ता बदला और मैं खो गया। अगर तू आगे बढ़ा तो शायद तुझे भी पीछे मुड़ने का मौका न मिले। वीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब दिया, दादाजी, अगर आप हार गए थे तो मैं जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। गुफा की छाया धीरे धीरे खत्म हो गई और गुफा के अंदर एक दरवाजा खुला जिस पर लिखा था, पहला डर जीत लिया। अब असली रहस्य शुरू होता है। रहस्य की शुरुआत। गुफा के दरवाजे के पार उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसकी दीवारों पर समुद्री डाकुओं की चित्रकारी थी। एक जगह एक नक्शा टंगा था जो पहले वाले नक्शे से मिलता जुलता था, लेकिन उस पर एक नई दिशा और 3 सोने की चाबी की जगहें बनी थी। वीर बोला, हमने इस द्वीप का पहला डर पार कर लिया है, अब हमें खजाने की असली राह पर चलना होगा। सोनू और ज़ारा ने हामी भरी। उनके चेहरे अब पहले से ज्यादा दृढ़ और साहसी थे। लेकिन तभी दीवारों पर लगी मशालें अपने आप बुझ गईं और एक आवाज गूंजने लगी,